नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। दोस्तों खबर है पंजाब से, जहां पर पंजाब के अजनाला में हाल फिलहाल के दिनों में आपको याद है किस तरीके से हिंसा हुई थी। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह किस तरीके से एक थाने पर चढ़ाई करते हुए नजर आया था अपने तमाम समर्थकों के साथ में। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ देखने को मिली थी कि किस तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया था। इस मामले को लेकर लगातार भगवंत मान जो हैं वो चुप थे। लगातार इस मामले को लेकर उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस पर भगवंत मान ने चुप्पी तोड़ी है। भगवंत मान ने चुप्पी तोड़ते हुए क्या कुछ कहा है वो बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं पूरा वाकया तब क्या हुआ था। आपको इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरीके से एक बग्गी में जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आने की बात कही गई, और इसे लेकर पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था ये स्वीकार करने योग्य नहीं। और बताया जा रहा था कि इस बग्गी की ही वजह से, इस वजह से ही जो पुलिस थी, पंजाब की पुलिस थी, वो पीछे हटने पर मजबूर हो गई थी। पुलिस को इस बात का डर था कि कहीं गलती से बेअदबी ना हो जाए और इसके बाद जो है मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता था। अमरिंदर सिंह ही नहीं, तब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने भी सवाल उठाए थे इस पूरे वाक़ये पर। उन्होंने कहा था कि श्री अकाल तख्त साहिब और दूसरी संस्थाओं को आगे आकर इस पर फैसला लेना चाहिए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को रोकना चाहिए। तो ये मामला तब हुआ था और इस मामले के बीच ही लगातार ये बात कही जा रही थी कि पंजाब की जो सरकार है, यानी कि भगवंत मान की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी जो है, वो इस मामले पर उस तरीके का स्टैंड लेकर नहीं आ रही है सामने, जिस तरीके का एक मुख्यमंत्री को या फिर एक ऐसी पार्टी को सामने रखना चाहिए जो कि सत्ता में है, जो कि सरकार में है। लगातार इस मामले पर वो चुप थी, लेकिन फिलहाल भगवंत मान का इस मामले को लेकर एक बयान आया है। इस मामले को लेकर उन्होंने ये कहा है कि अब गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर थाने ले जाने वाले पंजाब के वारिस नहीं हो सकते हैं। तो ये भगवंत मान का बड़ा बयान इस मामले में आया है। हालांकि अभी भी जो टाइमिंग रही इस बयान को आने में, जो देरी हुई, इस वजह से अभी भी आम आदमी पार्टी पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भगवंत मान से सवाल पूछा गया था कि इस मामले को लेकर वो क्या सोचते हैं, तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कुछ बातें कही ज़रूर थी, लेकिन उतने मुखर नहीं दिखाई पड़े थे जो शायद उनसे उम्मीद की जा रही थी। क्या कुछ कहा था वो भी आपको बताते थे ताकि आपको पता चल जाएगा भगवंत मान ने अब तक इस मैटर पर क्या कुछ कहा है। खासतौर पर अमृतपाल सिंह जो कि खालिस्तानी समर्थक है और उसकी इन हरकतों की वजह से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक थाने पर चढ़ाई करने का, इस वीडियो की वजह से उसकी काफ़ी किरकिरी हो रही है, काफ़ी आलोचना हो रही है। लेकिन भगवंत मान इस मामले को लेकर क्या कहते हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि भगवंत मान से जब पूछा गया कि इस पूरे मामले पर वो क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से 31 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में एंटी सोशल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। पंजाब में नफरत के बीज नहीं उग सकते हैं और सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, इसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। आगे भगवंत मान कहते हैं कि पंजाब के 3 करोड़ लोग शांति और अमन से रहना चाहते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पंजाब के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार चाहिए। हालांकि अमृतपाल सिंह के जो समर्थक थे उनके प्रदर्शन पर वो कहते हैं कि ये कौन लोग हैं, पंजाब में कानून व्यवस्था कंट्रोल में है, पंजाब तरक्की कर रहा है, उसे करने दें। हम अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और हर दिन गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। हम लगातार बीएसएफ के संपर्क में हैं और ड्रोन पकड़ रहे हैं। हम पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना चाहते हैं। तो अपने इस बयान में उन्होंने खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया, और शायद बतौर मुख्यमंत्री जिस तरीके की अपेक्षाएं भगवंत मान से हो सकती थी कंडेम्ड करने की, जो अमृतपाल सिंह है उसके खिलाफ जिस तरह के बयान की अपेक्षाएं हो सकती थी, वो भी उनके बयानों में देखने को नहीं मिला। इससे पहले एक लाइन का बयान और आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में शांति व्यवस्था जो है वो बरकरार है। हालांकि जो वीडियो सामने आया था वो शांति व्यवस्था की जो हालात थे वो साफ तौर पर देखने को आपको मिल रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल उनका बयान आया है गुरु ग्रंथ साहिब के मामले को लेकर, जिसमें ढाल बनाकर एक थाने पर हमला किया गया, और इस पर उन्होंने कहा है कि ये चीज़ जो है ठीक नहीं है। भगवंत मान के इस रिएक्शन पर आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि भगवंत मान को इस मामले में और मुखर होना चाहिए? क्योंकि कई लोग मानते हैं कि खालिस्तान का मुद्दा या खालिस्तान के जो समर्थक हैं जिस तेज़ी से, जिस तरीके से अपनी तमाम गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, या फिर जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे अगर वक्त रहते नहीं रोका गया तो शायद आगे जाकर समस्या और बड़ी हो सकती है। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।